तो चलिए पहले प्रभु की छवि के दर्शन कर लेते हैं मन में, इमेजिन करते हैं और फिर हम हमारी कथा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए अपनी आँखें बंद करके हम प्रभु श्री राम तथा राम दरबार के दर्शन करते हैं। अपने मन में छवि लाते हुए उनकी इमेजिन करते हुए कि प्रभु श्री राम हमारे आसन पर बैठे हैं और माता सीता उनके साथ विराजी हुई है, हमें आशीर्वाद देते हुए। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया तीनों पास ही खड़े हैं और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में और हम प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि हमेशा उनके चरणों में हमारी भक्ति, उनके लिए हमारी भक्ति एवं प्रीति बनाए रखे। जय सिया राम। तो चलिए, हाँ, कल हमने देखा कि कैसे विवाह तय हुआ और परशुराम जी की कथा हमने सुनी थी और फिर हमने देखा कि जनक जी ने दूध भिजवाए, गुरु जी की आज्ञा, शतानंद जी की आज्ञा पाकर दूध भिजवाए अयोध्या नगरी में, तथा जब दूत वहां गए, राजा दशरथ बड़े ही भाव विभोर होकर चिट्ठी पढ़ने के बाद उनसे कुशल मंगल पूछा। तो तो दूतों ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया कि इस तरह से कथा हुई थी, दोनों राजकुमार सकुशल है तथा विवाह संपूर्ण हुआ, अब आपको बुलावा आया है। और सभी इसी तरह से नगरवासी जो अयोध्या नगरी में जो बैठे थे वहां पे महल में, सभी बहुत ही खुश होने लगे तथा रानियों के पास जाके राजा दशरथ ने यह कथा सुनाई एवं शत्रुघ्न और भरत जी भी वहीं थे। उन्हें भी ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई। तो अब बारात बस निकलने ही वाली है। बहुत ही सुंदर सुंदर रथ सजाए गए थे, एक एक रथ, जिससे भगवान सूर्य के रथ की तेज भी थोड़ी सी कम लगे, इतने सुंदर सुंदर रथ सजाए गए। तथा गुरु वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने एक बहुत ही स्पेशल जो रथ था उस पे बिठाया और खुद फिर देवी देवताओं का नाम लेकर अपने दूसरे रथ पे वो चढ़ गए। और अब जैसे हमने देखा कि सुंदर शगुन हो रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना, नेचर हमें बताता है कि हाँ ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जिसे हम शगुन और अपशगुन के नाम से कहते हैं। तो शगुन हो रहे हैं, सुहागन स्त्रियां आ रही है सामने, मंगल गीत गा रही हैं, गाय माता बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह के सारे शुभ शगुन होने लगे। तो प्रभु की बारात अब अयोध्या से निकलकर जनकपुर जा रही है। सुनिए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो निहित, भय सगुन एक बार सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम। तो ये सारे मंगलमय कल्याणमय और मनवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हो, अर्थात उनका होना सफल हुआ। राम स राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हे और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है, ऐसा ब्याह सुनकर तो मानो सारे शगुन ही नाच उठे हैं। आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, सजे गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। तो अब बारात लेने के लिए आ रहे हैं। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम। बाराती कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ पड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी ख्वाहिशें उनकी बख्शिशों होने लगी, मतलब आनंद से जो भी उन्हें दिए गए वो सब दशरथ जी लेने लगे और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनकवासे की ओर ले चले।
तो अब जो लेने आए थे वो लेके उन्हें अब जनकवासे की ओर ले चले। मतलब जैसे आजकल हम लोग ठहरने के लिए होटल्स या भवन रहते हैं, उस तरह जनकवासे हुआ करते थे, तो वहाँ पे लेके गए सारी बारात को। और बारात सुनिए कहाँ आई है? जनकपुर, यानी कि हमारे सीता जी जो लक्ष्मी माता का रूप है। तो अब सुनिए, सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। यानी कि जितनी भी सिद्धियां हैं, हर चीज कहाँ गई? बारात की सेवा में लग गई। सीधी सबसी आय सुअकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो सब जो जितनी भी सिद्धियां थी, सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुई गई। मतलब इतना ज्यादा हर चीज, पूरी हर चीज की अवेलेबिलिटी थी। और फिर यहाँ पे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, दशरथ जी आए ऐसा समाचार सुनकर बहुत ही ज़्यादा हर्षित हो गए। मन में आनंद समाता ही न था कि पिता के दर्शन हम कर लें। भूप बिलोके जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षे सुख सिंधु महु चले था हसी लेत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जब राजा ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र थासी लेते हुए चले। बहुत ही खुश हो गए। और फिर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और प्रभु ने दोनों भाइयों को गले लगाया। पुरजन परिजन जाति जन जातक मंत्र स्मीत, मिले जता विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। इसके बाद प्रभु सभी जो अयोध्या वासी साथ में आए थे, कुटुंबी आए थे, जाति के लोग, मंत्री मित्र जितने भी आए थे, सभी से प्रभु यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। तो प्रभु श्री राम को देख के जो जितने भी अयोध्या वासी आए थे, सभी बहुत खुश हो गए कि दर्शन हो गए, उन्हें देखना हो गया। और चारों पुत्र बहुत ही सुहा रहे थे, बहुत ही सुशोभित हो रहे थे दशरथ जी के साथ। राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज, जहाँ तहाँ पुरजन कहै अस मिली नर नारी समाज सियावर रामचंद्र भजे जय शरणम। अब जो भी आज लोग हैं वो सब क्या बात कर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी यही सब डिस्कस कर रहे हैं, इकट्ठे होके बातचीत कर रहे हैं कि इन दोनों जितना सुंदर कौन है, प्रभु श्री राम और माता सीता जैसे, और जनक जी और दशरथ जी जैसे पुण्य आत्माएं। कि पुण्य जो है इनकी सीमा नहीं है, बहुत बड़ी पुण्य आत्माएं हैं। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्य आत्मा तो कौन होगा? दोनों को जब जो भी देख रहे हैं, बहुत हर्षित हैं कि कहीं हमने बहुत जन्मों के पुण्य किए रहेंगे, तभी तो इनके दर्शन हो रहे हैं। बारही बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसी, लेन आए बंधु दो कोटि काम कमनीय सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। सोच रहे ऐसे ही, मतलब कि सीता जी के बारे में होता है ना, शादी से पहले पिता को थोड़ा-सा लगता ही है कि भई ऐसा होगा, बेटी की शादी होगी, विदाई होगी। शादी से ज़्यादा तो विदाई की बात आती है मन में। और फिर विदाई होने के बाद ये होगा कि बार-बार ये दोनों, मतलब प्रभु श्री राम आएँगे और लेके जाएँगे, आया-जाया करेंगे लेने की, तो ऐसे बस वो याद कर रहे हैं। एक ने कहा मैंने आज ही, हाँ, अब दोनों जैसे, क्योंकि अब भरत जी और शत्रुघ्न जी भी दशरथ जी के साथ ठहरे हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को तो देख रखा था जनकपुर वासियों ने। अब ये दोनों को देख के क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं ये इतने सुंदर है। और तो एक भरत तो श्री रामचंद्र जी ही की ही शक्ल सूरत के, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों के एक ही रूप है। सिमिलर दिखते हैं ना कुछ लोग, जैसे हम भी देखते हैं भाई भाई या बहन बहन या भाई-बहन देख के पहचान लेते कि हाँ भाई ये दोनों बहनें होंगी या दोनों भाई होंगे। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम और भरत जी एकदम सिमिलर दिखते थे, श्याम वर्ण के। और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सिमिलर दिखते थे, गौर वर्ण के।
जनकपुर की सब स्त्रियाँ आँचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गावें। पहले एक की आस थी, पहले ये सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम का विवाह हो जाए माता सीता के साथ, सीता जी के साथ। और अब क्या सोच रही है चारों भाइयों को देख के कि चारों का विवाह अगर यही हो जाए तो हम इनके दर्शन करते ही रहेंगे। धेनुधुरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोदली की मतलब गोदली की पवित्र मतलब जो सावा सावा इन द सेंस जो टाइम होता है फेरों का वो आ गई है और अनुकूल शगुन होने लगी है जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि जनक जी से कहा तब राजा ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि देर का क्या कारण है और अब मंगल का सामान सजाकर ले आए तो अब फटाफट अपन तैयारी करते हैं। ढोल नगाड़े सब जोर जोर से बजने लगे। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बादि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। दशरथ जी का पुण्य इतना ज्यादा है कि भगवान लोग भी सोच रहे हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद युक्त टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। अब क्योंकि विवाह हो रहा है तो प्रभु का विवाह अटेंड करने के लिए देवी देवता शिव जी ब्रह्मा जी सब अपने अपने वाहन पर चढ़ के अब निकलने ही वाले हैं। अब रेडी हो रहे हैं सब। जैसे हम किसी की शादी में रेडी होने के लिए गाड़ी वाड़ी में बैठ के निकलते हैं, ये सब विमानों पे बैठ के बिल्कुल आनंद उठाने के लिए आ रहे हैं। शिवम समूझाए देव सब जनि आचरच भुलाहु हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर बियाहु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शिव जी सभी देवताओं से कह रहे कि कहीं आश्चर्य में ये भूल मत जाना, हृदय में धीरज धर के विचार करना। श्री सीता जी और ब्रह्मांड के परम ईश्वर श्री रामचंद्र जी का विवाह है, मतलब विवाह है, पता नहीं चलना चाहिए, सभी को ये ध्यान में रखना। और फिर वो अपने अपनी जो सवारी थी नंदीश्वर बैल उन पे बैठ के निकल गए। राम रूप नक सीख सुबग बारहि बार निहारी पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। नक से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। मतलब सोचिए भगवान इष्ट हमारे सामने ही बैठे और हम मतलब उनका अगर विवाह अटेंड करें, उनके दर्शन कर रहे हैं तो मन तो भाविभोर होना ही है। प्रभु मन सही ललईन मनो चलत बाज छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। अब घोड़े की तैयारी हो रही है, प्रभु चढ़ने वाले हैं। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। अब प्रभु घोड़े पे सवार हो गए हैं, मतलब दूल्हा घोड़े पे चढ़ गया है। और जो हमारे स्वामी कार्तिक जी थे वो बहुत ही खुश हो रहे हैं क्योंकि 12 आंखों से वो दर्शन कर पा रहे हैं प्रभु के। 2 आंखें से जनरली सभी की होती है पर उनके क्योंकि 6 मुख है तो 12 आंखें हैं तो वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। तथा जो इंद्र है हजारों आंखों से उनके दर्शन करे। उन्हें श्राप मिला था जिसके कारण वो 1000 आंखें होती है उनकी, 1000 नेत्र। वो तो सबसे ज्यादा सुखी हो रहे हैं कि मैं 1000 नेत्रों से प्रभु के दर्शन कर पा रहा हूँ। और बाकी देवता थोड़े से यही सोच रहे हैं कि कितनी अच्छी किस्मत है इंद्रदेव की कि देखो थोड़ा सा जल रहे कि 1000 आंखों से दर्शन किए जा रहे हैं। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समारी चली मुदित पर छिनी करन गजगामिनी बर नारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तथा आरती की थाली सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने लिए चली। अब आरती की तैयारी हो रही है। अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, इंद्रानी, पार्वती और स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं भी वहीं पे थी।
तो अब बिल्कुल बाजे-गाजे, ढोल सब बजे जा रहे हैं, शादी की एकदम तैयारियाँ प्रॉपर हो रही है। जो सुख भासिय मातु तमन देखी राम बर बेशु सोना सकहि कही कलप सत सहसार दसेशु सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। और श्री रामचंद्र जी का वेश देख के जो सीता माता की मैया आरती उतार रही है ना, सासू जी आरती उतारती है, सुनैना जी, वो बिल्कुल इतनी ज्यादा मन में बहुत ज्यादा उन्हें सुख हो रहा है, बिल्कुल सुख पा रही है वो ये बारात दूल्हे को देखकर, यानी कि अपने प्रभु श्री राम को देखकर। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई मुदित असीस ही नाई सिर हर्ष नरदम समाई सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं तथा उनके मन में हर्ष समाता ही नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। तो अब जितना प्रोसेस था रीच होने के लिए वो करके दोनों समधी जो थे परस्पर गले मिल रहे हैं और दोनों पुण्य आत्माएं हैं, राजा दशरथ जी और राजा जनक जी भी। तो मतलब पुण्य आत्माएं मिल रही हैं तो कितना सुशोभित हो रहा होगा, ये यहाँ पे वर्णन किया है तो हमारे तुलसीदास जी ने। मंडप को देखकर तो उसकी विचित्र रचना और सुंदरता में मुनियों के मन भी हर ले। तो जो मंडप हम देख रहे थे ना धीरे धीरे सज रहा था मनियों और से, वो देख के तो मुनि के मन भी मोहित हो जाए। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही असीस सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जैसे सभी ब्राह्मणों को हम लोग पहले पूजा करके जो भी दान है देते हैं वैसे ही हुआ है। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिया। तो ऐसा होता है ना बारात में कोई किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कोई किसी को कम, तो जनक जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जितने भी बाराती आए थे सभी को, कोई अमीर कोई गरीब होगा, कोई कम कोई ज्यादा होगा, लेकिन सभी को उन्होंने समान रूप से आदर किया। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद तो कम ही नहीं हो रहा है, अर्थात प्रभु को देख देख के बिल्कुल मन हर्षित हुए जा रहा है। और फिर गुरुओं ने आज्ञा दी कि राजकुमारी जी को शीघ्र ले आइए। और जैसे ही कहा पार्वती माता सरस्वती माता ये सब वही थी, देवता देवांगनाएं सभी वहां पे उन्हें श्रृंगार कर रही थी, तैयार कर रही थी माता सीता को, और फिर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सोहति बनिता बृंद महु सहज सुहावनी सी छबि नगन मध्य जनु सुषमाति कमनीय सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में आगे आगे चल रही है, बहुत ही मनोहर दृश्य है। इस प्रकार मतलब गीत वीत गाते हुए सभी को प्रणाम करते हुए सीता माता आगे बढ़ रही है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई, मुनिराज बहुत ही आनंद होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं और देव और जो गुरु थे वो अपने कुल की रीति फॉलो कर रहे हैं। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति लेहि विप्र बेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि सियावर रामचंद्र भज। तो हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण कर कर बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। तो वेद खुद ही ब्राह्मण बन के आ गए, क्योंकि वेद पुराण के अनुसार ही तो हमारे यहाँ विवाह होता है, हमारे धर्म में पानी ग्रहण संस्कार। तो वो खुद ही ब्राह्मण बन गए और अग्निदेव रूप लेके बड़ी खुशी से, जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं, बहुत ही हर्षित होकर आहुति ले रहे हैं। अब सुहागिन स्त्रियां आदर पूर्वक सुनैना जी मतलब माता सीता की मम्मी जो माँ थी और पिताजी दोनों को बुलाया। सुनैना जी जनक जी की बाई ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही है।
हिमाचल और मैना जी की कथा भी हमने शुरू में देखी थी, जब पार्वती माता का कन्यादान किया था उन्होंने शिव जी से विवाह करने के लिए। बस सुनैना जी और जनक जी भी ऐसे ही सो रहे हैं। और फिर सुंदर परात मंगवाई सोने की, जिसमें वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके पुलकावली शरीर में पुलकावली छा रही है। अर्थात जनरली हमारे यहाँ भी एक प्रोसेस होता है ना कि जवाई के पैर धोते हैं, होने वाले दूल्हे के ससुर धोते हैं हमारे यहाँ पे। तो कहा तो ऐसा जाता है, वैसे तो मान्यता आजकल इतना मानते नहीं है कि क्यों कोई किसी के पैर धोए, परंतु इसका एक लॉजिक ये है कि जब हम दान करते हैं किसी को भी, कोई भी दान, तो पैर धो के करते हैं। तो जब इतना बड़ा कन्या दान कर रहे हैं, अगर उसका फल चाहिए, तो ये एक प्रोसेस है कि आपको दान जो ले रहा है उसके पैर धोएं। आप जिसे भी दान दे रहे हैं पैर धोएं उनके, आदर पूर्वक उन्हें दान दें। तो कन्यादान का प्रोसेस इसीलिए हमारे यहाँ पे पैर धोने की रीति होती है कि हम उन्हें हमारी कन्या का दान दे रहे हैं, उनके हाथ में दे रहे हैं। पैर उसी वजह से यहाँ पे जनक जी और सुनैना जी पैर पका रही है प्रभु श्री राम के। सोचिए, जो जिन्होंने सारा ये संसार रचा है, उनके पैर छूकर उन्हें पखा रही है, तो कितने पुण्य उन्होंने कमाए होंगे। अब दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शोकाचार करने लगे। तो अब मतलब ऑलमोस्ट प्रोसेस अब हो गया है और हथेलियाँ भी मिला दी गई हैं, तो फेरे हो रहा है, ये मंडप सज गया है, सब हो रहा है, अब हथेलियाँ भी मिला दी गई हैं। तो एक बहुत, अब बस शादी होने ही वाली है, पानी ग्रहण संस्कार, वी आर ऑलमोस्ट देयर। एक प्यारा-सा गीत है और बिल्कुल हम आनंद उठाते हैं, जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगी कि आप जहाँ भी हो बैठें और थोड़ा-सा नाच भी लें, विवाह का आनंद उठाते हुए इस प्यारे से एक हमारे गीत पर। तो बेसिकली इस गीत में ऐसा है, क्योंकि हम राजस्थान से आते हैं ओरिजिनली, तो थोड़ा-सा मारवाड़ी टाइप का ही गीत होता है हमारा। मैं मीनिंग समझा देती हूँ जो मारवाड़ी नहीं है उनको। अ, परनीचे परनीचना मतलब शादी होना या ब्याह करना। चौरिया मतलब फेरे, जो 7 वाव्स दैट वी जनरली टेक, उसको हम लोग चौरिया बोलते हैं। तो ये गीत में हम वही कह रहे हैं कि सुनिए, बहुत प्यारा गीत है, थोड़ा-सा नाच लीजिए, बिल्कुल दर्शन करते हुए। विवाह हो रहा है प्रभु श्री राम और माता सीता का, एकदम देवी-देवता सभी उपस्थित हैं। हम भी थोड़ी-सी मानसिक भक्ति करते हुए जनकपुर चलते हैं आज। तो अयोध्या हम गए हैं, जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, आज जनकपुर चलते हैं और बिल्कुल विवाह का हम पूरा-पूरा आनंद उठाते हैं। तो चलिए, पहले गीत ले लेते हैं। सीता परनी जे म्हारा रामचंद्र चौर्याम बैठा है। सीता परनी जे, ओहो सीता परनी जे म्हारा रामचंद्र चौर्याम बैठा है। सीता परनी जे, सीता परनी जे म्हारा रामचंद्र चौर्याम बैठा है। सीता परनी जे, कि सीता परनी जे म्हारा रामचंद्र चौर्याम बैठा है। सीता परनी जे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी माता सीता की का ब्याह हो रहा है और हमारे प्रभु श्री राम चौरियों में बैठे हैं। एक बार हाथ छोड़ते हुए, बिल्कुल विवाह का आनंद उठाते हुए, थोड़ा-सा हमने नाच भी लिया है जनकपुर में, याद करते हुए एक बार ज़ोर ज़ोर से जयकारा लगाते हैं, बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो फिर बस अब पानी ग्रहण संस्कार पूरा हुआ, मतलब पूर्ण हुआ। यह देखकर ब्रह्मादि देवता सभी आनंद में भर गए, सभी का मन बहुत ही खुश हो गया। राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय से आनंद उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। तो अब कन्यादान का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। कन्यादान मतलब माता सीता का दान प्रभु श्री राम के हाथों में किया। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर्षहि बरषहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जितनी भी ध्वनि थी सब सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। मतलब जो भी बज रहे थे वहां पे गीत गाने नगाड़े बाजे
गाने इन द सेंस संगीत होता था उस टाइम पे। तो वो सब जो भी बज रहे हैं, सारे देवता उसका आनंद उठा रहे हैं, बिल्कुल ही हर्षित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, सीता जी के अब थोड़ा धीरे-धीरे प्रोसेस हो रहा है, आगे-आगे चलते-चलते। अब श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं, मतलब अब सिंदूर भरने की जो प्रथा है, वो पूरी की जा रही है और इस शोभा का तो किसी प्रकार से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सिंदूर भरना इट्स इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ द प्रोसेस, कार्यक्रम अब होने ही वाला है पूरी तरह से। तो पानी ग्रहण संस्कार में सिंदूर फिर लगाया प्रभु ने माता सीता के हाथों में। एक बहुत बहुत ही मतलब सिंदूर जो भरते हैं, बहुत ही अ, महत्वपूर्ण होता है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो दूल्हा-दुल्हन है या लड़का-लड़की है उनके लिए। हमारे जीवन में भी यही है, हम भी बहुत मान्यता रखते हैं इसकी कि और कुछ करें ना करें, कम से कम सिंदूर तो हम ज़रूर लगाएँ। तब वशिष्ठ अब ये सब हो रहा है और तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर अब क्योंकि तीनों अब प्रभु श्री राम का विवाह तो सीता माता के साथ हो रहा है। अब जो और 3 पुत्रियाँ थी, जो सीता माता की बहनें थी, कभी-कभी हम बोलते-बोलते कथा में भी मैं भी जैसे मुझे लगता है मैं थोड़ी-सी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो ज़ोर-ज़ोर से थोड़ी आवाज़ शायद ज़्यादा आ जाए आप लोगों को, बट हाँ, ठीक है हम पूरा आनंद उठा रहे हैं। तो इस तरह से मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति जी और उर्मिला जी को बुलाया गया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। तो मांडवी जी का विवाह हो गया भरत जी के साथ और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। तो लक्ष्मण जी की पत्नी हुई उर्मिला जी और जिनका नाम श्रुतिकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी से ब्याह दिया। तो किसका विवाह किससे हुआ? प्रभु श्री राम का तो सीता माता से हम जानते ही हैं और हमारे भरत जी का विवाह हुआ मांडव जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला जी के साथ, शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ श्रुतिकीर्ति जी के साथ। तो इस तरह से सब विवाह की चारों का विवाह चारों से हो गया और सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी तो बहुत ही आनंदित हुए, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं को सहित चारों फल पा गए हो। मतलब पहले तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ही थे, जैसे चारों पुत्र अब यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया भी साथ ही में है, ऐसा सोच के बहुत ही आनंद पा रहे हैं। तो चलिए आज की कथा का समय हमारा यहीं समाप्त होता है। बहुत आनंद उठाया आज हमने विवाह का। अब एक चौपाई ले लेते हैं जल्दी से कल। तो चलिए चौपाई ले लेते हैं। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब सभी को सीताराम विवाह के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए सोमवार को शाम 6